हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम के बारे में कि ये कैसा होता है और इसका मानव शरीर पर क्या इम्पैक्ट होता है। ये सभी हम आज इस वीडियो लेसन में जानेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अर्थात हमारे शरीर में वे सारे प्रक्रम या प्रोसेसेस जो मेंटेनेंस का कार्य करती है। हमारे मनुष्य के शरीर में कहीं ना कहीं, कोई भी मनुष्य हो या फिर जीव हो, हर किसी के शरीर में ये मेंटेनेंस का कार्य करती है, उसे पूर्ण तरीके से चलाने का कार्य करती है, जिससे वो आसानी से अपने दैनिक कार्य को संचालित कर सके। तो ये प्रक्रम हमारे जैव प्रक्रम कहलाते हैं, जिसमें आता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन आदि। पोषण से हमारे शरीर की ग्रोथ होती है, सेल्स का डिवीजन होता है और हमारे शरीर में जो भी आवश्यक क्रियाएं होती हैं उनके लिए न्यूट्रिशन की जो आवश्यक होते हैं, जो तत्व आवश्यक होते हैं, वो सभी हमें न्यूट्रिशन से प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद आता है रेस्पिरेशन। जो हमने न्यूट्रिशन प्राप्त किया है उसे रेस्पिरेशन द्वारा ऊर्जा में परिवर्तित करना, उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, जो रेस्पिरेशन द्वारा हमारी ऊर्जा जो प्राप्त होती है, न्यूट्रिशन द्वारा प्राप्त होती है, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन करना हमारे बॉडी में एक अंग से दूसरे अंग तक इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके बाद आती है उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं रेस्पिरेशन में, जो हम न्यूट्रिशंस अब्जॉर्ब कर रहे हैं या फिर खा रहे हैं, तो उनसे जो भी हमारे पोषक तत्व होते हैं वो रेस्पिरेशन द्वारा अलग हो जाते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो एक्सक्रीशन द्वारा बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से हमारी पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये सारी प्रोसेस जो है वो हमारे बॉडी के मेंटेनेंस का कार्य करती है, किसी भी जीव की बॉडी के मेंटेनेंस का कार्य कर रही हैं। तो इसे हम कह रहे हैं जैव प्रक्रम। इसके बाद आता है न्यूट्रिशन पे। जीवों के भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रम पोषण कहलाता है। कोई भी जीव भोजन ग्रहण करता है, किसी भी जीव से या फिर स्वयं द्वारा निर्मित करके किसी न किसी तरह से वो न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है, तो उसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कर रहा है वो कहीं ना कहीं, जिसके द्वारा उसके शरीर का ग्रोथ होगा। तो इस प्रकार के पोषण को हम दो भागों में बांट सकते हैं, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। अब हम देखते हैं इन दोनों के बारे में, स्वपोषी पोषण क्या होता है और विषम पोषी पोषण क्या होता है। स्वपोषी पोषण, तो स्वपोषी से ही हम अच्छे तरीके से जान पड़ती है कि स्वपोषित यानी खुद के द्वारा जो पोषित हो रहे हैं, स्वयं के द्वारा जो पोषण प्राप्त कर रहे हैं, यानी जो भी फूड मटेरियल है वो सारा खुद बना रहे हैं, तो ऐसे पोषण को हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण। इसमें आते हैं हरे पेड़ पौधे और कुछ जीव जंतु। ये अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। तो ये कैसे बना रहे हैं अपना भोजन? तो ये बना रहे हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, क्योंकि इनमें एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट। और ये लोग क्या करते हैं कि क्लोरोफिल पिगमेंट और सन लाइट की प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं लीफ के थ्रू, और वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं रूट्स के थ्रू। तो इन दोनों को एब्जॉर्प्शन करके सनलाइट और पिगमेंट प्रेजेंट में ये लोग बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और O2 रिलीज करते हैं और एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और ऐसी प्रक्रिया द्वारा जो पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें कहते हैं स्वपोषित जीव, है ना। अब इसके आगे और हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। ये कैसे होती है? ये एक प्लांट है जो स्वपोषित है, हरा प्लांट है, हरा पेड़ पौधा है।
जो कि क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करेगा। कैसे कर रहा है ये, इसके लीव्स हैं और रूट्स हैं। रूट्स के थ्रू ये क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, और लीव्स के थ्रू क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये लीव्स जो होती है और रूट्स जो होती है ये एब्जॉर्ब करती हैं। रूट्स जो वाटर एब्जॉर्ब करके कहाँ जाएगी, लीव्स में जाएगी, और लीव्स में ही क्या होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं। तो क्लोरोफिल पिगमेंट हो गए यहाँ पर, और हो गया सनलाइट, ये दोनों की प्रेजेंट हो गई, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या बन जाएगा, आपका कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। कार्बोहाइड्रेट कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्लांट में संचित हो जाता है, स्टोरेज हो जाता है, स्टार्च के थ्रू हो जाएगा, या फिर किसी अन्य टाइप में वो स्टोरेज हो जाएगा, और इसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, और एनर्जी जो भी निकलेगी इस प्रक्रिया में फोटोसिंथेसिस में वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये प्लांट जो है इस एनर्जी का यूज़ कहीं ना कहीं अपने ग्रोथ में करेगा, सेल डिवीजन में करेगा, और भी अन्य प्रक्रिया में करेगा।